साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे फास्ट एड। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फास्ट एड बताया था एंड व्हाट इज़ द स्कोप एंड डायग्नोसिस कि फास्ट एड होता क्या है। आज हम बात करेंगे शॉक, व्हाट इज मीन्स बाय शॉक, जिसको कहते हैं आकस्मिक आघात या किसी तरह से झटका कह सकते हैं हिंदी में। शॉक मतलब अचानक शॉक लग जाना, जैसे बिजली का करंट लगा, अचानक बेहोश हो गया, कॉन्शियस हो गया, मतलब मरीज जो है बेहोश हो गया, तो उसको क्या होता है, झटका लगा। तो इसी तरह से या बहुत तेज़ फीवर आया, उससे शॉक में चला गया, या किसी तरह से जो है एक्सीडेंटल केस है, शॉक में चला गया। तो उसको क्या होता है कि सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मीन्स बाय शॉक एंड कॉज ऑफ शॉक, कि कारण क्या है शॉक का। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, कि मरीज को जो है हॉस्पिटल या चिकित्सालय पहुंचाने से पहले हम फास्ट एड के तौर पे उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये हम डिस्कस करेंगे नोट के माध्यम से। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ एजुकेशन इन कम्युनिटी फार्मेसी की, डी फार्मा एंड बी फार्मा का। अगर किसी तरह की क्वेरी होती है तो साथियों आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और हम नोट के माध्यम। साथियों सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मीन्स बाय शॉक। शॉक इज टर्म विच इज ऑफ्टन यूज लूजली रिजल्टिंग इन कन्फ्यूजन। शॉक में होता क्या है कि जैसे आकस्मिक आघात या झटका किसी तरह से लगता है, जैसे कोई सडन पीछे से कोई सर पे मार देता है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या बहुत तेज़ बुखार की वजह से उसके अंदर कन्फ्यूजन हो जाता है और होश में नहीं रहता है मरीज, या करंट लग जाता है। उस तरह से क्या होता है तो रिजल्ट इन कन्फ्यूजन, वो कन्फ्यूज होता है, सुन्न पड़ जाता है, कुछ भी बोल भी नहीं पाता है, बता भी नहीं पाता है मरीज। इस तरह से कंडीशन को हम शॉक कहते हैं। इन मेडिकल टर्म की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, द शॉक इज ए कंडीशन विच अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। जो बॉडी के अंदर जो है शॉक एक कंडीशन है जो है ब्लड सर्कुलेटिंग वॉल्यूम जो है मतलब नहीं होता है, उसकी वजह से शॉक हो जाता है। तो शॉक इज ए कंडीशन विच अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। तो ये था शॉक के बारे में। एंड कॉज ऑफ शॉक, कारण क्या हो सकता है। द कॉज ऑफ शॉक मे बी क्लासिफाइड फॉलो। सबसे पहले क्या होता है, लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। सबसे पहले ये होता है शॉक में, जैसे हिमोरेज होने लगता है, किसी तरह से ब्लड का रिसाव सर के अंदर हो रहा है और मरीज शॉक में चला जाता है, और यह प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग हो रही है, खांसी आ रही है उसको और उल्टी करे जा रहा है और अचानक शॉक में चला गया, ये डायरिया हो गई है ना, यह बर्न का केस है, उसको शॉक हो जाता है। एंड पेरिटोनाइटिस की वजह से हो सकता है। तो ये क्या है, इसमें लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम हो जाता है, इससे शॉक हो जाता है। नंबर 2 काज ऑफ शॉक है इंक्रीज सर्कुलेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, सर्टेन टाइप ऑफ फेंटिंग एंड सीवियर इन्फेक्शन किसी तरह से हो सकता है, कि कोई जैसे आघात पहुंचा है शरीर में, कोई इलाज चल रहा है, अचानक जो है क्या हुआ है, उसको इन्फेक्शन में हो गया और वो जो है उसकी वजह से शॉक में मरीज चला गया। पेन एंड फियर, शरीर के अंदर जो है मरीज को किसी को बहुत दर्द हो रहा है और अचानक वो टेंशन में आ गया कि अब हम नहीं बचेंगे, तो उसमें क्या होता है, वो कोमा में चला जाता है, शॉक में चला जाता है। एंड ओवरडोज ऑफ ड्रग, ये एक रीज़न हो सकता है। एंड नंबर 3 है लेक ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन, जैसे हार्ट अटैक, दिस इज़ वन टाइप ऑफ काज ऑफ शॉक। एंड एबनॉर्मल हार्ट रिदम, दिस इज़ वन टाइप शॉक काज। एंड मैसिव पल्मोनरी एम्बोलस, और ये पल्मोनरी बीमारी की वजह से भी शॉक हो सकता है। अब ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, सिग्नस एंड सिम्टम ऑफ शॉक। तो एंजाइटी हो सकता है, जैसे चिंता हो सकता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके टेंशन में आदमी रहता है और फिर वो क्या होता है मतलब कन्फ्यूजन में चला जाता है और कोई बातचीत नहीं करता है और शॉक की कंडीशन में। तो सिम्टम के बारे में बात करेंगे साथियों। एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कॉन्शियस, और ये क्या होता है उसके बाद फिर वो जो है कोमा में चला जाता है, ये इसका लक्षण। वोमिटिंग है एंड स्वेटिंग बहुत होने लगती है, जो कोमा का मरीज होता है उसको स्वेटिंग होगी, नोजिया होती है, वोमिटिंग होती है, ये मतलब इसके सिम्टम्स हैं। फास्ट एंड वीक पल्स होती है, और पल्स क्या होता है, रुक भी जाती है फिर चलने लगती है, ऐसा करके है। एंड रैपिडली एंड स्लो रिस्पिरेशन होता है, कभी कभी तेज सांस लेने लगेगा, कभी स्लो लेगा। दीज आर द सिम्टम्स एंड अल्टीमेटली हार्ट एंड रिस्पिरेशन में बिकम्स ए इरेगुलर एंड देन स्टॉप, फिर उसके बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाते हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो दीज आर द सिम्टम ऑफ शॉक। एंड ट्रीटमेंट इसका क्या है साथियों, ट्रीटमेंट ये है कि हॉस्पिटल को पहचानने से पहले
तो जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं फास्ट एड के तौर पे, उसकी हम बात करेंगे। जैसे रीएश्योरेंस ऑफ पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को कॉन्फिडेंस ये देंगे कि अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, और डोंट वरी, अभी बस पहुंच रहे हैं, डॉक्टर साहब देखेंगे, बस ज़रा सी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से उसको रीएश्योर करेंगे पेशेंट को। एंड द पेशेंट इज लेट डाउन विद राइज्ड लेग्स, और उसको क्या होगा, लेट डाउन करा देंगे, मतलब उसके पेट के बल जो है लेटा देंगे। एंड देयर इज वोमिटिंग इफ देयर, एंड फर्दर विद ब्रीथिंग पेशेंट बी प्लेस्ड इन द 3/4 प्रोन पोजीशन। जैसा कि हमने बताया, उसको पेट के बल उसको जो है उसके दोनों हाथ और पैर जो है ज़मीन से लगे हुए, मतलब रिकवरी पोजीशन एक तरह से कहते हैं, वैसे लेटा देंगे। साथ ही क्या होगा, उसके जो कपड़े हैं, जैसे क्लॉथ अराउंड द नेक, गर्दन का, चेस्ट का, और उसकी बाहों के जो है कफ है, मतलब सीने पे बटन है, ये सब खोल के लूज कर देंगे, मतलब अराउंड नेक एंड चेस्ट रेस्ट आर लूज्ड कर देंगे। एंड द पेशेंट इज कंसर्न्ड विद ए ब्लैंकेट, और उसको क्या होगा कि अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि बॉडी उसकी ठंडी है या जो भी है, तो उसको जो है क्या होता है, ब्लैंकेट से ओढ़ा देंगे, या रग ब्लैंकेट मतलब उससे ढक देंगे बॉडी को। एंड ही शुड नॉट बी वार्म्ड टू मच, और फिर उसको ये भी देखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा हवा भी नहीं लगे। एंड हॉट वाटर बोतल, अगर बहुत वैसा लग रहा है तो हॉट वाटर बोतल से, ठंड का टाइम है तो सिकाई भी कर सकते हैं। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। एंड आल्सो फ्रिक्शन, और उसके घर्षण, जैसे हाथों को, उंगलियों को घर्षण करेंगे। एंड हर्ट शुड नॉट बी अप्लाइड टू द लिम्स, और उसका जो है लिम्स मतलब जो है अप्लाई मतलब नहीं करने देंगे। एंड में एसोसिएटेड इंजुरी टू ट्रीट, अगर किसी तरह का खुला घाव है तो उसको क्या होगा कि इंजुरी है तो उसको मतलब ड्रेसिंग कर देंगे। एंड टू ट्रीट इफ़ पॉसिबल अगर होगा तो किसी पट्टी या कपड़े से बांध देंगे। एंड नथिंग इज गिवन बाय माउथ, और उसको क्या होगा साथियों, मुंह से कोई भी जैसे पानी या कुछ भी मांगता है तो नहीं देंगे, अगर बहुत ज़्यादा जिद करता है तो उसके होंठ वगैरह गीले कर देंगे इस तरह से, और उसको बातों बातों में भरमाएंगे ताकि अस्पताल वो जल्दी पहुंच सके। तो नथिंग इज गिवन माउथ। एंड स्पेशली स्मोकिंग तो कतई अलाउ नहीं करना है, जैसे जिद करे या कुछ भी है तो स्मोकिंग शुड नॉट बी अलाउड, नहीं करना है। एंड एक्सपर्ट हेल्प इज साउंड, तो एक्सपर्ट हेल्प जो है लेना चाहिए। तो साथियों, और उसके बाद क्या है कि साथी हॉस्पिटल जब इसको मरीज को पहुंचा देते हैं तो शुड बी टेकन हॉस्पिटल विदाउट एनी डिले, और ये सब करने के साथ साथ उसको अस्पताल तुरंत के तुरंत पहुंचाना है। और अर्जेंट जैसे उसकी ट्रांसफ्यूजन, जो भी उसको लिक्विड, सलाइन, आरएल, डेक्स्ट्रोज वो चढ़ना है वो चढ़ने लगेगा। अगर किसी तरह की सर्जरी होगी तो वो मतलब होने लगेगी, और उससे क्या होगा, उसकी लाइफ बच जाएगी। तो साथियों, ये फास्ट एड के परिप्रेक्ष्य में हमने आज शॉक के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे स्नेक बाइट या इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं कि उसमें क्या हम फास्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे पॉइजनिंग है उसके क्या कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसी के साथ हम विराम देंगे साथियों। नमस्कार।